दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज की कहानी काफ़ी भयानक और डरावनी है। तो कहानी सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आपको कैसी कहानी सुनना पसंद है। वो साल था 1989 का। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कैलाशपुर जंक्शन का इलाका था। हरीश वहाँ रेलवे गार्ड के तौर पर काम करता था। उसकी उम्र लगभग 35 साल होगी। चेहरे पर अनुशासन और आंखों में ईमानदारी लिए वो ड्यूटी पर था। वो रोज रात के शिफ्ट में ट्रेन नंबर 1079 डाउन मालगाड़ी पर तैनात होता। उसका काम था आखिरी डिब्बे से हरा और लाल झंडा दिखाना, सिग्नल साफ करना और ट्रेन को सही समय पर रवाना करना। पर नहीं क्यों, जब रात के 2 बजते थे तो उसकी हालत खराब होने लगती थी। उसे सबसे ज़्यादा डर लगता था रात 2 बजे के बाद आने वाली उन खाली पटरियों से। वो पटरी कैलाशपुर जंक्शन से 8 किलोमीटर आगे नर्मदा घाट सेक्शन में जाती थी। कहते थे वहाँ एक पुराना फाटक नंबर 87 है, जहाँ कभी एक पूरी ट्रेन ही हादसे में जल गई थी। बात है साल 1952 की, जब एक तीर्थ यात्रियों से भरी ट्रेन जा रही थी। फाटक नंबर 87 पर किसी ने सिग्नल गलत सेट कर दिया और ट्रेन सामने से आ रही मालगाड़ी से टकरा गई। उस रात लगभग 212 लोग जिंदा उस हादसे में जल गए और उनके शरीर वहीं दफनाए गए। रेलवे ने वहां एक छोटा स्मारक बनाया, पर कुछ सालों बाद उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां रात में सिग्नल अपने आप हरा और लाल हो जाता था, जबकि वहां ऐसा करने वाला कोई भी स्टेशन मास्टर मौजूद नहीं होता था। लोग कहते थे कि उस हादसे में मरे लोगों की आत्माएं अब भी ट्रेन का इंतजार करती हैं। हरीश ठाकुर को उसी फाटक नंबर 87 के पास रात 10 से सुबह 6 की ड्यूटी पर भेजा गया था। पहली रात सब सामान्य था। ठंडी हवा, दूर से आती ट्रेन की सीटी और जंगलों में झिंगुरों की आवाज। पर जब रात के करीब 2:15 हुए तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और जब उसने फाटक की ओर देखा तो उसकी हालत खराब होने लगी थी। सिग्नल अपने आप लाल हो गया था। उसने वॉकी टॉकी पर स्टेशन मास्टर से पूछा, सर, आपने सिग्नल डाउन किया है क्या? तो वहां से आवाज आई, नहीं हरीश, हमने तो कुछ नहीं किया है, सिग्नल तो हरा ही होना चाहिए। हरीश ठिठक गया। उसने फिर सिग्नल की ओर देखा। सिग्नल लाल ही था। वो अपना लालटेन और टॉर्च लेकर फाटक के पास गया, ये देखने की कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है ना। चारों तरफ सन्नाटा था। बस एक पुराना साइन बोर्ड टेढ़ा पड़ा था। उस पर लिखा था, फाटक नंबर 87, कीप क्लियर ऑफ ट्रैक। तभी उसे लगा कि पटरी पर कोई चल रहा है। जब उसने उधर ध्यान से देखा तो वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में। वो धीरे धीरे उसकी ओर ही बढ़ी चलो आ रही थी। जब हरीश ने उसके ऊपर टॉर्च मारी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था, पैर उल्टे, लेकिन उसके हाथ में कुछ तो था। जब हरीश ने ध्यान से देखा तो वो एक टिकट का आधा टुकड़ा था, और तभी उसकी आवाज गूंजी, गार्ड साहब, ये ट्रेन कब आएगी? हरीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तेजी से पीछे हटा और पत्थर की ठोकर से गिर पड़ा। जब उसने दोबारा वहां देखा तो अब वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी आवाजें अभी भी गूंज रही थी। इस ट्रेन को देर क्यों हो रही है? हरीश जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ अपने गार्ड रूम में भागा और अंदर से दरवाजा बंद करके एक कोने में बैठ गया। सुबह ड्यूटी खत्म होने पर हरीश थाने पहुंचा और रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन जब अधिकारियों ने उसकी बात सुनी तो वे हंस पड़े और बोले, अरे हरीश, तू ज्यादा हॉरर फिल्में मत देख, वहां कुछ नहीं है, हवा होगी या तेरा भ्रम। पर हरीश को यकीन था वो सब झूठ नहीं था। वो थाने से लौट आया और उसने फाटक के पास मिट्टी खोद कर देखा। नीचे उसे जले हुए लकड़ी के टुकड़े और लोहे की पिघली कीलें मिली, और एक बच्चे की हड्डी भी। उसके बाद से हरीश को हर रात कुछ न कुछ दिखाई देने लगा, पर उसी डर के माहौल में भी वो ड्यूटी करता रहा। अगली रात 12:40 पर ट्रेन नंबर 1079 गुजरी। हरीश ने हरा झंडा दिखाया कि सब ठीक था, लेकिन ट्रेन जाते ही उसने पीछे देखा तो आखिरी डिब्बा खुद ब खुद रुक गया था। पता नहीं कैसे, उसे कुछ समझ नहीं आया। तो वो दौड़कर डिब्बे के पास पहुंचा, लेकिन डिब्बे में कोई नहीं था, पूरा डिब्बा खाली था। तभी डिब्बे के अंदर से आवाज आई, टिकट दिखाओ। हरीश ने लाल लटेन ऊपर की तो अंदर एक बुजुर्ग टीटी खड़ा था,
काली कोट में, उसके चेहरे और पूरे बदन पर राख जमी हुई थी। तभी वो बोला, गार्ड साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ट्रेन क्यों रुकी है? हरीश को कुछ समझ नहीं आया तो उसने डायरेक्ट पूछ लिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं जब डब्बे में एक भी यात्री नहीं है? तो टीटी ने बोला, वो सारे यात्री जल गए। इतना कहते ही वो धुएं में गायब हो गया। तीसरी रात हरीश ने तय किया कि अब की बार वो अपने साथ कैमरा लेकर जाएगा और पूरा हादसा रिकॉर्ड करेगा। रात के 1:58 बज रहे थे। हवा तेज चल रही थी। तभी हरीश ने देखा कि सिग्नल अपने आप हरा हो गया और अचानक सामने से एक ट्रेन आती दिखी। लेकिन जब उसने स्टेशन से उसके बारे में पूछा तो वहां पर उसकी कोई एंट्री नहीं थी। तभी हरीश ने ध्यान दिया कि वो ट्रेन बिना आवाज के ही आ रही थी, सिर्फ लाल झंडों की परछाई हिल रही थी। हरीश ने टॉर्च मारी। हर डिब्बे में लोग बैठे थे, पर सबके चेहरे काले और झुलसे हुए थे। हरीश जल्दी से कैमरा लाने भागा, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर गया। ट्रेन तेजी से उसके पास से गुजरी, बिना किसी हवा या शोर के, जैसे सपने में होता है। सुबह होते ही उसने स्टेशन मास्टर राम सेवक जी को सारी बात बताई। हरीश की बात सुनकर उन्होंने बोला, अरे हरीश, तू पागला गया है क्या? चल, आज रात में खुद तेरे साथ चलूंगा। रात आई, दोनों लाल लटेन लेकर फाटक पर पहुंचे। हरीश ने कहा, यही जगह है सर। दोनों वहीं ट्रेन का इंतजार करने लगे। देर रात हो गई, लेकिन फाटक पर कोई भी हलचल नहीं हुआ। स्टेशन मास्टर ने हरीश को डांटते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ? तूने यूं ही बवाल मचा रखा है। स्टेशन मास्टर ने इतना बोलते कहा, अब मैं जा रहा हूं और दोबारा मुझे ऐसी बेहुदा बातें सुनाई नहीं देनी चाहिए। वो जाने के लिए निकला ही था कि हरीश ने चिल्लाते हुए स्टेशन मास्टर को कुछ दिखाया। सिग्नल हरा हो गया था और तभी दूर से ट्रेन की सीटी आई। राम सेवक ने गुस्से में कहा, अब क्या हुआ? सिर्फ एक ट्रेन ही तो आ रही है, इसमें क्या परेशानी है? हरीश चुप रहा, लेकिन जैसे ही ट्रेन पास आई, वो रेल पटरी की बजाय हवा में जमीन के ऊपर तैर रही थी। उसमें बैठे यात्री खाली आंखों से इन दोनों को घूर रहे थे। राम सेवक के होश उड़ गए। वो डर और घबराहट से गिरकर बेहोश हो गया। अगले दिन राम सेवक ने तुरंत विभाग को इसकी जानकारी दी। हफ्ता पूरा होते होते रेल विभाग से एक सुरक्षा टीम आई। उन्होंने उस सेक्शन को बंद कर दिया और जब मिट्टी खुदवाई गई तो उसमें से 212 लोगों के अवशेष निकले। जले हुए टिकट, टूटी चूड़ियां, बच्चों की चप्पलें। टीम के एक अफसर ने कहा, ये वही लोग हैं जो 1952 के हादसे में मरे थे। हरीश रो पड़ा। वो बोला, सर, अब समझ आया, वो लोग अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए, इसलिए उनकी आत्माएं भटक रही हैं। कुछ दिन बाद हरीश अकेला उसी जगह लौटा। उसने रेल की पटरी पर फूल और दिए रखे और कहा, तुम्हारा स्टेशन आ गया है और अब सफर खत्म हुआ, अब आराम करो। जैसे ही उसने दिया जलाया, सारी पटरी नीली चमक में डूब गई और उसे दिखे वो सारे यात्री जो उसे हाथ हिलाकर विदा कह रहे थे। धीरे धीरे सिग्नल हरा हुआ और आवाज आई, धन्यवाद गार्ड साहब। और हवा में रेल की सीटी गूंज उठी, लेकिन अब वहां कोई ट्रेन नहीं थी। उसके बाद हरीश ने अपनी पूरी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को दी, जिसके बाद उस सेक्शन को स्मृति लाइन घोषित कर दिया गया। अब वहां कोई ट्रेन नहीं चलती। कुछ सालों बाद हरीश रिटायर हो गया और उसके कुछ ही महीने बाद रहस्यमयी तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का 5 साल हो चुके थे। अब उसका पोता अर्जुन ठाकुर रेलवे में नियुक्त हुआ था। इत्तेफाक से उसे भी वही विभाग और वही सेक्शन मिला था, नर्मदा घाट लाइन। अर्जुन ने बचपन में अपने पिता से वो अपने दादा वाली कहानी सुनी थी, पर हमेशा सोचता था कि दादा को शायद भ्रम हुआ होगा। वो पढ़ा लिखा आधुनिक जमाने का लड़का था। भूत आत्मा जैसी बातों पर उसे विश्वास नहीं था, पर नियति कुछ और ही चाहती थी। उसकी पहली पोस्टिंग मिली। तारीख था 15 फरवरी 2019, फाटक नंबर 87 पर। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो जगह बिल्कुल सुनसान थी। पटरी के दोनों ओर नीम और बरगद के पेड़ थे। फाटक जंग खाया हुआ था और बगल में एक टूटी हुई झोपड़ी थी जहां उसके दादा ने कभी ड्यूटी की थी। जब वो कमरे के अंदर गया तो उसे कुछ पुराने कागज मिले और एक पुरानी डायरी भी, जिस पर लिखा था,
हरीश, रेल गार्ड, 1976 से 1992। अर्जुन ने डायरी उठाया और पन्ने पलटे। हर पन्ने पर लिखा था, आज भी सिग्नल अपने आप हरा हुआ। आज फिर वही औरत दिखी। उन्होंने कहा, हमारा स्टेशन आ गया है क्या? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, दादा को जरूर किसी ने डराया होगा। पर रात होते ही अर्जुन की हंसी गायब हो गई। रात के 1:47 हो रहे थे। दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अर्जुन ने वॉकी टॉकी उठाया और बोला, ये 87 पोस्ट है, सिग्नल क्लियर है। तभी स्टेशन से जवाब आया, रोज की तरह मालगाड़ी पास होगी, सावधान रहना। लेकिन कुछ देर बाद जब पटरी कांपने लगी तो अर्जुन ने देखा कि ट्रेन सामने से नहीं बल्कि पीछे से आ रही है। उसने टॉर्च मारी। ट्रेन में कोई इंजन नहीं था, बल्कि सिर्फ डिब्बे थे। हर डिब्बे में लोग बैठे थे, काले कपड़े, सफेद चेहरे और धुंधली आंखें। एक डिब्बे की खिड़की से किसी ने सिर बाहर निकाला और कहा, गार्ड साहब, मेरे पति को ढूंढ दीजिए, वो कहीं खो गए हैं। अर्जुन की रीढ़ जम गई। उसने वॉकी टॉकी उठाया। अब फाटक 87 से रिपोर्ट, यहां एक ट्रेन बिना इंजन के चल रही है। लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आया। वो घबराते हुए कमरे के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह जब वो कमरे से बाहर आया तो वहां दीवार पर उसे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, एक नंबर 212, और उसके नीचे लिखा था, यह संख्या सिर्फ यात्रियों की नहीं है, कुछ रेल कर्मी भी इसमें शामिल हैं। अर्जुन ने गिनती की तो 212 लोगों में उसके दादा का नाम भी शामिल था। वो चौंक गया और बोला, दादा तो 2014 तक जिंदा थे, फिर ये कैसे हो गया? नीचे एक और पंक्ति लिखी थी, कुछ आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं और कुछ शरीर में ही कैद हैं। अगली रात आसमान में चांद नहीं था, अंधेरी रात थी। अर्जुन लालटेन लेकर फाटक पर गया। सिग्नल अपने आप हरा हो गया, पर इस बार हवा में पटरी जलने की गंध थी। दूर से आवाज आई, अर्जुन, अर्जुन। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर वही आवाज आई, बेटा सिग्नल गिरा दे, ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए। वो पीछे मुड़ा और देखा वो हरीश था, उसका दादा, पर उनका शरीर धुएं से बना हुआ था। दादा? अर्जुन बोला। हरीश मुस्कुराए और बोले, तू नहीं समझेगा बेटा, यहां जो ट्रेन गुजरती है वो यात्रियों की नहीं, आत्माओं की ट्रेन है। इतना कहकर वो धुएं में गायब हो गए। अब अर्जुन रोज नींद में वही सपना देखता, ट्रेन आती और उसके दादा आखिरी डिब्बे से झंडा हिला रहे होते। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी सक्सेना साहब को यह सारी बात बताई। अर्जुन की बात सुनकर वो बोले, तुम्हारे दादा के समय से ही ये रिपोर्ट आती रही है, पर हमें आज तक कोई सबूत नहीं मिला। अर्जुन ने कहा, मैं सबूत लाऊंगा। अगली रात अर्जुन ने गार्ड रूम के छत पर इंफ्रारेड कैमरा और साउंड रिकॉर्डर लगाया। रात के 2:10 हो रहे थे। कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। सिग्नल अपने आप हरा हुआ और कैमरे में एक ट्रेन की परछाई दिखी। उसमें यात्रियों की धुंधली आकृतियां थीं और सबसे पीछे वही आदमी हरीश यानी अर्जुन के दादा थे। उन्होंने कैमरे की ओर देखा और कहा, मेरा स्टेशन अभी बाकी है। अर्जुन ने फुटेज देखा और डर से कांप गया। अब उसे पता था कि उसके दादा अभी भी ड्यूटी पर हैं। अर्जुन ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे एक सील बंद फाइल मिली जिस पर लिखा था, एक्सीडेंट रिपोर्ट 1952, फाइल नंबर 87। अर्जुन ने फाइल खोली। इसमें लिखा था, सिग्नल मैन हरीश जूनियर गलती से डाउन सिग्नल ऑन कर बैठा जिससे ट्रेन आपस में टकराई। वो चौंक गया। 1952 में हरीश ठाकुर? लेकिन मेरे दादा तो 1954 में पैदा हुए थे। मतलब वो नाम विरासत में नहीं, श्राप में मिला था। किसी हरीश ठाकुर की आत्मा अब भी सिग्नल पर फंसी थी और पीढ़ियों से ठाकुर परिवार को बुला रही थी। उस साल की दिवाली आई। रेलवे ने पूरे सेक्शन में दीपक जलाने का आदेश दिया। अर्जुन ने सोचा, शायद आज सब खत्म हो जाए। रात के 2 बज रहे थे। अचानक सारे दिए बुझ गए और अपने आप सिग्नल हरा हो गया और पटरी कांपी। और फिर आई वही आवाज, गार्ड साहब, अब तो दिवाली है, हमें भी घर जाने दो। अर्जुन ने देखा सामने से वही आत्माओं की ट्रेन आ रही थी, पर इस बार इंजन में उसके दादा बैठे थे। हरीश बोले, बेटा सिग्नल गिरा दे, वरना ये ट्रेन हमेशा के लिए भटकती रहेगी।
अर्जुन ने कांपते हुए लाल झंडा नीचे किया। सिग्नल लाल हुआ और ट्रेन पटरी से उतर गई, पर कोई विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि पूरा क्षेत्र सफेद रोशनी से भर गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो फाटक नंबर 87 गायब था। सिर्फ बोर्ड था जिस पर लिखा था स्मृति लाइन, आत्माओं को मुक्ति मिली। अर्जुन बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी जेब में एक पुराना टिकट रखा है और पीछे लिखा था, अब सिग्नल हमेशा हरा रहेगा। इस हादसे के 5 साल बाद अर्जुन अब भोपाल मुख्यालय में ट्रैफिक सुपरवाइजर है। हर साल दिवाली की रात वो अपनी बालकनी में एक दिया जलाता है उस रेल की पटरी के नाम पर।